Hi there. Hi everyone. How are you? I hope you all are fine and doing great. I'm also good. And what we are here we are here for a video on Ila Sachani last chapter of English class 6. So Ila Sachani embroidering dreams with her feet. So let us do these activities before we read. Look at the given picture and information. Discuss the questions with your class teacher and with your teacher and class. तो यहाँ पर एक पिक्चर दी है लेट अस सी प्रणव एम बालासुब्रमण्यम इज फ्रॉम पलक्कड़ इन केरला though he was born without both hands he has excelled as an artist a singer and a para sports person so this is Pranav M Balasubramaniam. He's from Kerala. There's a place in Kerala called Palakkad, so he's from there. और इनके हाथ नहीं है, he doesn't have both hands or still he excelled as an artist, as a singer और एक पैरा स्पोर्ट्स पर्सन की तरह इन्होंने कामयाबी हासिल की है. So the first question here is, do you think Pranav टास्क इज सिंपल? तो आपको लगता है उसका जो वो काम करते हैं जैसे आर्टिस्ट है, सिंगर है, पैरा स्पोर्ट्स पर्सन है, तो ये काम आसान है? तो ये काम आसान बिल्कुल नहीं है. क्यों? और ये क्यों या क्यों नहीं? सेकंड है, हाउ डज प्रणव स्पेशल एबिलिटी मेक यू फील? इनकी जो स्पेशल एबिलिटी है कि हाथ ना होने के बावजूद इतना सब कुछ करना, वो आपको क्या फील कराती है? व्हाट क्वालिटीज डू यू थिंक वर इम्पोर्टेंट फॉर प्रणव टू बिकम सक्सेसफुल एंड व्हाट मैसेज डज प्रणव स्टोरी गिव अस? तो आइए इन चारों क्वेश्चंस के आंसर्स डिस्कस करते हैं पहले. तो ये रहे चारों के आंसर. तो इसमें पहला क्वेश्चन हमारे लिए जो था वो था कि क्या आपको प्रणव का टास्क सिंपल लगता है? नो, इट इज नॉट सिंपल बिकॉज प्रणव हैज नो हैंड्स एंड डूइंग थिंग्स विद हिज फीट एंड अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी इज मच हार्डर. जैसे आप हाथ से लिखते हो लेकिन अगर आपको पैर से लिखने के लिए बोल दिया जाए तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू राइट विद योर लेग्स और इवन टोज. ही नीड्स एक्स्ट्रा प्रैक्टिस एंड एफर्ट्स टू सक्सीड. Second question है, how does Pranav's special ability make you feel? So it makes me feel amazed and happy. He shows that we can do anything if we try hard enough. अगर हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे जी जान लगा के तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है. What qualities do you think were important for Pranav to become successful? क्या जरूरी था? He needed patience, practice, courage and belief in himself. है ना? ये 4-5 कैरेक्टरिस्टिक अगर आप में भी होंगे, तो आप भी जो है प्रणव की तरह उससे भी ज़्यादा सक्सेसफुल बन सकते हैं क्योंकि आपके पास वो है जो प्रणव के पास नहीं है. What message does the story, Pranav story give us? तो his story teaches us to never give up even when things are difficult. अगर हालात मुश्किल भी हैं तो भी हमें जो है हार नहीं माननी चाहिए. It shows that we can achieve big things with hard work and determination. अगर हम हार्ड वर्क करते रहेंगे, अगर हमारा जो डिटर्मिनेशन है वो स्ट्रांग है, तो हम हर चीज को हासिल कर सकते हैं. Question 2 is, look at the picture of Kathiawad embroidery. Discuss in pairs. List the steps you think are needed to create this embroidery. Discuss if these steps can be done with feet instead of hands. What efforts would be needed if someone has to embroider with their feet? Do you think it is possible? तो आइए एक-एक करके डिस्कस करते हैं. सबसे पहले स्टेप्स की बात करते हैं तो इसमें क्या है, एक कपड़ा हमें लेना पड़ेगा, उसके ऊपर फिर हमें या तो ड्रॉ करना पड़ेगा या कॉपी करना पड़ेगा डिज़ाइन को. फिर उसके बाद कलरफुल थ्रेड से लेकर हमें ये डिज़ाइन तैयार करना पड़ेगा, स्टिच करना पड़ेगा और सुई का भी काम आएगा, धागा भी काम आएगा और फिर जो है एम्ब्रॉयडरी को फिनिश करना पड़ेगा. जो जितने भी लूज़ थ्रेड्स हैं उनको काट के और पूरा काम देखना पड़ेगा. तो सेकंड क्या है, if these steps can be done with feet, yes, these steps can be done with feet, but it would be much harder. पैरों से कर सकते हैं लेकिन वो बहुत ज्यादा मुश्किल होगी. What efforts would be needed if someone has to embroider with their feet? क्या होगा? तो they would need to practice a lot to make their feet as skilled as hands. तो हाथों की तरह पैरों का इस्तेमाल करने के लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी. They would also need tools that can help them work better. और इस तरह के tools चाहिए उनको जिससे उनको आसानी हो सके. It is possible because people like Ila Sachani have done it.
अब हम कहानी पढ़ते हैं, आइए। Let us read. When you enter a tiny room in Moti Wawdi village, Bhavnagar, Gujarat, you will see a lot of bright colors. There are many lovely things like cushions, bed covers, pillows, or more with beautiful designs. Ila Sachani, a wonderful lady with a big smile, makes all these using a shiny needle to create these designs. She is very good at Kathiawad embroidery, a style that needs a lot of skill. तो अगर आप गुजरात में भावनगर जाएंगे, वहां से फिर आप मोती वावड़ी गांव जाएंगे, तो आपको वहां पर बहुत सारे ब्राइट कलर्स दिखाई देंगे, और वहां पर आपको कुशन्स दिखाई देंगे, बेड कवर्स दिखाई देंगे, पिलोज दिखाई देंगे, और उन पे बहुत ही अच्छे ब्यूटीफुल डिजाइन आपको दिखाई देंगे। ईला सचानी एक ऐसी ही वंडरफुल लेडी है जिनके चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है, और वो क्या करती है, एक शाइनी नीडल का इस्तेमाल करती है, और वो बहुत अच्छी है काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी में। ठीक है। और ये काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी जो है, इसके लिए बहुत स्किल की जरूरत पड़ती है। ईला सचानी's journey began in the quiet setting of Amreli, Gujarat, where she was born into a farmer's family. From the beginning, life presented its challenges, as Ela was born with her hands hanging loose by her sides. Like other children, she could not use her hands in the usual way. While other small hands drew figures in the sand or plucked wildflowers, she wondered why she could not join them. She too wanted to hold a chalk in her hands and draw figures on a slate. तो ईला सचानी की जो जर्नी है वो बचपन में कहाँ से शुरू हुई, अमरेली गुजरात में स्टार्ट हुई। और वो एक किसान परिवार में पैदा हुई थी। बचपन से ही जो है लाइफ ने उसके लिए चैलेंजेस खड़े कर दिए थे, क्योंकि जब वो पैदा हुई थी तो उसके हाथ सही तरीके से काम नहीं कर रहे थे, और वो इतने लूज थे कि जैसे वो लटक रहे हैं, और दूसरे बच्चों की तरह वो अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं कर पाती। जब दूसरे बच्चे अपने छोटे छोटे हाथों से फिगर्स बनाते थे मिट्टी में, या फ्लावर्स को तोड़ते थे, प्लग करते थे, तो वो हमेशा ये सोचती थी कि वो उन लोग बच्चों की तरह क्यों नहीं कर पा रही है, और वो भी चाहती थी कि वो अपने हाथ में चौक लेकर और जो है फिगर्स को स्लेट पे ड्रॉ करे। Ela's mother and her grandmother encouraged the little girl and were single minded to help her overcome her challenge. They were skilled in traditional art of Kathiawad embroidery and decided to share this art with Ela. तो ईला की जो मदर और जो उसकी ग्रैंड मदर थी, उनकी ग्रैंड मदर थी, वो हमेशा अपनी बेटी को जो है इनकरेज करती थी। और ज्यादातर लोग उनको इनकरेज नहीं करते थे, लेकिन वो दोनों बहुत ज्यादा इनकरेज करती थी ईला सचानी को, ताकि वो अपने चैलेंजेस को ओवरकम कर सके। और वो दोनों खुद बहुत स्किल्ड थी इसमें, काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी में, और उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो इस एम्ब्रॉयडरी की जो आर्ट है वो ईला के साथ शेयर करेंगे, मतलब ईला को सिखाएंगे। दे taught her to create many beautiful patterns using her feet. It was certainly not an easy task, but Ela accepted the challenge with determination. Her parents also helped her learn to do things with her legs, like eating and combing her hair. तो फिर उन्होंने ईला सचानी को पैरों से ये चीज बनाना सिखाया। ये एक आसान काम नहीं है, और ईला ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। और क्योंकि उनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग थी, डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग था उनका, और उनके पेरेंट्स ने उनकी हेल्प की, तो वो जल्दी ही बहुत सारे काम अपने पैरों से करने लगी, जैसे कि खाना खाना या अपने बालों को संवारना। थ्रेडिंग अ नीडल वॉज हार्ड, बट Ela did not give up and became an expert at young age. Her younger brother and sister helped her too. She learned many styles, even ones from outside Gujarat like Kutchi, Kashmiri, Lucknowi, and others. अब सुई में धागा पिरोना थोड़ा सा मुश्किल काम था, लेकिन ईला ने हार नहीं मानी, और वो इस काम में एक्सपर्ट बन गई, वो भी यंग एज में ही। उसका जो छोटा भाई था और छोटी बहन थी, वो भी उनकी मदद करती थी। और उन्होंने कई सारे स्टाइल, सिर्फ काठियावाड़ स्टाइल ही नहीं, उन्होंने उन स्टाइलों को भी सीखा जो गुजरात के बाहर के थे, जैसे कि काची, कश्मीरी, लखनवी, और भी बहुत सारे।
For Ela, embroidery became a way to express herself. At first, she crafted fine designs only for her family and friends who were awestruck by her talent. They talked about those designs to others. Soon the people in the village too discovered Ela's special skill, and the admiration for her work began to spread. तो ईला जो है उन्होंने क्या किया, एम्ब्रॉयडरी को एक्सप्रेस करने का एक तरीका बना लिया। मतलब जैसे कोई सिंगर है, जब वो सिंगिंग करता है तो वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। तो ईला ने जो है क्या किया, इस एम्ब्रॉयडरी को एक्सप्रेस करने का तरीका अपनी लाइफ में बना लिया। और पहले वो कुछ जो क्राफ्ट डिजाइन बनाती थी वो सिर्फ अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के लिए बनाती थी, जो उनके टैलेंट को देखकर अमेज्ड हो गए। फिर इस बारे में दूसरे लोग भी बात करने लगे, और जल्दी ही विलेज में जो है लोगों को पता लगा कि ईला जो है उनके पास स्पेशल स्किल है, और हर तरफ उनकी तारीफ होने लग गई। वर्ड रीच्ड the government office in Surat. They were moved by Ila's story and impressed by her work. They decided to display some samples from her embroidery at a state exhibition. This experience opened new doors for Ela. People observed the beauty woven by her feet and readily purchased the creations. Ela was no more hidden talent but famous. तो धीरे-धीरे ये बात जो है सरकारी ऑफिसेज़ तक पहुँची, गवर्नमेंट ऑफिसर्स सूरत तक पहुँची, और उनको ये कहानी जो है, ईला की कहानी बहुत ही इम्प्रेसिव लगी, और वो बहुत इम्प्रेस हो गए उनके काम से। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम इनका एम्ब्रॉयडरी का जो वर्क है, जो राज्य की जो एग्ज़िबिशन होती है, स्टेट की जो एग्ज़िबिशन होती है, उसमें रखेंगे। अब इस एक्सपीरियंस की वजह से नए दरवाजे खुल गए ईला के लिए। क्यों? क्योंकि लोगों ने ऑब्जर्व किया और उन्होंने देखा कि कितनी अच्छी प्यारी तरीके से कढ़ाई की गई है, और वो भी पैरों से की गई है। तो लोगों ने हाथों हाथ उन सभी क्रिएशंस को खरीद लिया जो ईला ने बनाई। अब ईला जो है एक हिडन टैलेंट नहीं था, वो अब फेमस हो चुकी थी। Encouraged by this popularity, Ela participated in more exhibitions, not just within the state but at the national level. She received many awards and honors, not just for her art, but also the willpower and the creativity that her work showed. Ela Sachani, once a farmer's daughter facing tough challenge, worked hard and became a celebrated artist and the receiver of the President's Medal. अब जब ईला सचानी पॉपुलर होने लग गई, तो उन्होंने ये निश्चय किया कि वो और एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करेंगी, और सिर्फ अपनी ही स्टेट में नहीं बल्कि नेशनल लेवल, इंडियन लेवल पर पार्टिसिपेट करेंगी। उन्होंने कई सारे अवार्ड्स और ऑनर्स उनको मिले, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो बहुत अच्छा एम्ब्रॉयडरी करती थी, लेकिन उनकी विल पावर के लिए, उनकी क्रिएटिविटी के लिए भी उनको अवार्ड्स मिले। ईला सच्चानी जो कभी एक किसान के घर में पैदा हुई थी और टफ चैलेंजेस को फेस कर रही थी, बहुत मुश्किल से उनका जो है बचपन गुजर रहा था इनिशियली, वो अब एक सेलिब्रेटेड आर्टिस्ट बन चुकी थी, और उनको फाइनली प्रेसिडेंट मेडल मिल गया था। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंज फॉर ईला वॉज द न्यू इंडिपेंडेंस। Through her skill, she not only earned a regular income but also found joy in doing what she loved. She proved through her creations that challenges can be turned into victories with focus, hard work, positivity, and never giving up. सबसे इम्पोर्टेंट जो चेंज था ईला के लिए, वो था न्यू इंडिपेंडेंस डे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने स्किल से रेगुलर इनकम पाना स्टार्ट कर दिया था। अब जो है उनके पास पैसा था, ऐसा नहीं है कि वो दूसरों पे डिपेंडेंट थे, अब वो अपने लिए कमा सकती थी। और सबसे बड़ी बात कि जो काम वो करती थी, वो काम करने में उनको मज़ा आता था। कुछ लोग होते हैं कि काम करते हैं, मजबूरी में करना पड़ता है, लेकिन ये वो काम करती थी जिसमें इनको ज़्यादा मज़ा आता था, और उन्होंने प्रूव किया उनकी क्रिएशन से कि चैलेंजेस को जो है हराकर जीता जा सकता है, अगर हमारे पास फोकस है, हार्ड वर्क है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, और हम कभी भी हार ना मानना तय करें तो। Her embroidery, created with her feet, reminds us that art has the power to rise above physical boundaries and touch the। तो उनकी एम्ब्रॉयडरी से हमें ये महसूस होता है और पता चलता है कि जो उन्होंने
अपने पैरों से जो चीजें बनाई हैं, इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो आर्ट है वो किसी भी फिजिकल बाउंड्रीज का मोहताज नहीं है, और वो हमारी आत्मा को छूता है। फिजिकल बाउंड्री का मतलब कि अगर आपके हाथ नहीं है तो आप आर्ट नहीं कर पाओगे। ऐसी कई सारी एग्जांपल्स हैं जहां पर लोगों के हाथ नहीं है और उन्होंने बहुत सारे आर्टिस्टिक चीजों को बनाया है। मैंने एक बार देखा था कि एक इंसान थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, जिनके दोनों पैर नहीं थे, लेकिन उन्होंने फिर भी माउंट एवरेस्ट को चढ़ लिया है। तो कितनी बड़ी बात है, बिना पैरों के आप माउंट एवरेस्ट चढ़ रहे हो, और हम घर में बैठे बैठे सोचते हैं कि है मैं 1 किलोमीटर दूर कैसे जाऊं सब्जी लेने, मम्मी ने मेरे को बोला है कि सब्जी ला दे बेटा, और मैं सोच रहा हूँ 1 किलोमीटर दूर कैसे जाऊं। तो हम बहुत जल्दी हार मान लेते हैं दोस्तों। ये एटीट्यूड हमें जो है सक्सेसफुल होने से रोकता है। तो अगर आपको लाइफ में चमकना है तो आपको तपना तो पड़ेगा। चलिए, चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हुआ। आइए इसके क्वेश्चन आंसर्स को भी जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। रीड द पैराग्राफ्स, राइट द मेन आइडिया फॉर ईच, देन मैच द मेन आइडिया विद टू सपोर्टिंग डिटेल्स। पैराग्राफ, मेन आइडिया क्या है? पैराग्राफ 1 में इंट्रोडक्शन और टू ईला सचानीज कलरफुल एम्ब्रॉयडरी, और दो सपोर्टिंग डिटेल्स हमें देनी है। क्या क्या है? जैसे एग्जांपल्स ऑफ एम्ब्रॉयडर्ड थिंग्स और ईलाज यूज ऑफ शाइनी नीडल। ये पैराग्राफ 1 से है। इसी तरीके से हमें जो है यहाँ पर कुछ पैराग्राफ दे रखे हैं और हमें इस पूरे टेबल को कंप्लीट करना है। आइए ना मिलके इसको कंप्लीट करते हैं। तो जैसे कि मेन आइडिया सेकंड पैराग्राफ का क्या है? अर्ली चैलेंजेस एंड फैमिली सपोर्ट। तो इसमें दो सपोर्टिंग डिटेल हमें देनी है। अनेबल टू यूज हैंड्स हैंगिंग लूज, उसके हाथ जो हैं, उनके हाथ जो हैं वो लटक रहे थे। तो एनकरेज हर एंड शेयर देयर आर्ट। किसने? फैमिली ने उनको एनकरेज किया और उनके आर्ट को शेयर किया। उसके बाद थर्ड है लर्निंग काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी विद हर फीट। ये थर्ड है। इसमें क्या क्या किया उन्होंने? फैमिली टॉट टू यूज फीट टू क्रिएट पैटर्न्स, और लर्न टास्क लाइक ईटिंग एंड कॉम्बिंग, जो उन्होंने पैरों से सीखा था। फोर्थ पैराग्राफ में क्या था? मास्टरिंग डिफरेंस एम्ब्रॉयडरी स्टाइल्स। उन्होंने अलग अलग स्टेट्स के भी सीख लिए थे ना। तो बिकेम एन एक्सपर्ट एट थ्रेडिंग द नीडल। उन्होंने सुई में धागा डालना जो है बचपन में ही सीख लिया था। और फिर उन्होंने काची, कश्मीरी, लखनवी जैसे कई स्टाइल्स उन्होंने सीख लिए थे। तो फिफ्थ से हमें क्या मिला? एम्ब्रॉयडरी गेटिंग एडमायरेशन इन द विलेज। फैमिली जो है जब उनको पसंद आए उनके गिफ्ट्स, तो उन्होंने लोगों को अपनी बात बताई। फिर विलेजर्स ने डिस्कवर किया कि हाँ भाई, इस बंदी में टैलेंट तो है। सिक्स्थ है रिकॉग्निशन एट द स्टेट एग्जीबिशन। तो गवर्नमेंट ऑफिशियल ने क्या किया? डिस्प्ले किया उनका जो भी एग्जीबिशन थी, और पीपल जो है उन्होंने एडमायर किया और उन सभी चीजों को हाथों हाथ खरीद लिया। फिर सेवन्थ में क्या था? नेशनल फेम एंड अवार्ड्स। तो उन्होंने कई नेशनल एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया और उनको प्रेसिडेंट मेडल मिला। एट्थ और नाइन्थ पैराग्राफ में है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और जॉय की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि उनको अब दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता था, और वो अब रेगुलर इनकम कमा रही थी, और चैलेंजेस जो है वो विक्ट्रीज में कन्वर्ट हो चुके थे। Let us think and reflect. Read the following lines and answer the questions that follow. Unlike other children, she could not use her hand in the usual way. While other small hands drew figures in the sand or plucked flowers, she wondered why she could not join them. She too wanted to hold a chalk in her hands and draw figures on a slate. Choose the correct option to fill in the blank. Unlike other children means Ela was अनअवेयर, डिफरेंट या सिंपल, तो वो एक्चुअली थोड़ी सी डिफरेंट थी बाकी सबसे। सेकेंड इज व्हाट कुड ईला हैव फेल्ट व्हेन शी कुड नॉट जॉइन अदर्स इन थिंग्स दे डिड। जब ईला दूसरों को देखती थी फूल तोड़ते हुए या मिट्टी में खेलते हुए, तो उनको कैसा फील होता होगा, ये हमें यहाँ बताना है। और कंप्लीट द फॉलोइंग विद द सुटेबल रीजन। ईला कुड नॉट ड्रॉ फिगर्स ऑन द स्लेट बिकॉज, तो यहाँ आप लिख सकते हैं हर हैंड्स वर नॉट स्ट्रॉन्ग एनफ टू होल्ड अ चॉक। और जहां तक बी का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आ जाएगा शी माइट हैव फेल्ट सैड एंड लेफ्ट आउट बिकॉज शी वांटेड टू डू द सेम थिंग एज अदर चिल्ड्रन। उनका भी मन तो यही था कि वो भी उन बच्चों की तरह वही सब करें, लेकिन वो नहीं कर पा रही थी, तो उनको ऐसा लगता होगा कि मैं थोड़ा सा पीछे रह गई उन सबसे, और उनको थोड़ा सा उदासी भी फील होती। अब आ गए कुछ क्वेश्चन आंसर, तो आइए इन क्वेश्चन आंसर्स को एक एक करके डिस्कस करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट क्रिएटिव वेज डिड ईला एंड हर फैमिली यूज टू ओवरकम द चैलेंजेस शी फेस्ड।
क्या क्रिएटिव तरीका अपनाया था ईला और उसकी फैमिली ने ताकि ईला की जो चैलेंजेस हैं उनको फेस किया जा सके। तो फैमिली taught her काठियावाड़ embroidery and encouraged her. They helped her practice daily tasks like eating and combing, जो वो पैरों से करती थी. ईला worked hard to learn threading a needle and different embroidery style. तो ये क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड न्यू इंडिपेंडेंस हेल्प ईला? न्यू इंडिपेंडेंस ने ईला की हेल्प कैसे की? तो इट हेल्प ईला अर्न हर ओन मनी, क्योंकि लोगों ने क्या किया, खरीदा चीजों को, और तो उनको पैसा मिलने लगा, फिर इससे उनका कॉन्फिडेंस आया, एंड डू व्हाट शी लव्ड, इट गेव हर हैप्पीनेस एंड फ्रीडम। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाई वाज द फर्स्ट स्टेट एग्जीबिशन एन इम्पोर्टेंट इवेंट इन ईलाज लाइफ? फर्स्ट स्टेट एग्जीबिशन क्यों इंपॉर्टेंट थी? तो इट हेल्प ईला बिकम फेमस, सबसे पहली बात तो ये, पीपल एडमायर्ड हर वर्क, सबने तारीफ की, एंड स्टार्टेड बाइंग इट, विच गिव हर रिकॉग्निशन, उनको पहचान मिली और नई अपॉर्चुनिटीज मिली। फिफ्थ क्वेश्चन की बात अगर हम करें, व्हाट डज द सेंटेंस आर्ट हैज द पावर टू राइज अबव फिजिकल बाउंड्रीज एंड टच सोल टेल अस अबाउट द पावर ऑफ आर्ट? तो इसका मतलब क्या होता है कि आर्ट इज सो पावरफुल दैट इट कैन इंस्पायर एंड कनेक्ट विद पीपल, इवन इफ द आर्टिस्ट हैज चैलेंजेस, इट शोज दैट क्रिएटिविटी हैज नो लिमिट्स। तो आर्ट इतना पावरफुल है कि ये लोगों को इंस्पायर कर सकता है वो काम करने में जिसमें करने के लिए उनको जो चीज चाहिए वही ना हो, और जितने भी उनके पास चैलेंजेस हों, उन सभी चैलेंजेस को ओवरकम करके वो अपनी लिमिट्स जो हैं उनको तोड़ के और क्रिएटिविटी के मैदान में अपना झंडा गाड़ सकते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है, हाउ कैन वी बी हेल्पफुल एंड एनकरेजिंग लाइक इलाज फैमिली एंड फ्रेंड्स व्हेन समवन फेसेस चैलेंजेस? आप कैसे हेल्प कर सकते हो? तो encourage them to use their talents, उसके अलावा आप बोल सकते हो help them practice new skills, support them emotionally and remind them not to give up, उनको बोलना है हार नहीं माननी है। Seventh is, how can Ela's story help others to overcome challenges in their life? क्या इंस्पिरेशन आपको मिलती है इस स्टोरी से? तो Ela story show that hard work and determination can turn challenges into success. जैसे उनके रास्ते में जितनी भी प्रॉब्लम थी उनको उन्होंने हराकर सक्सेस की तरफ कदम बढ़ाए। It inspires others to believe in themselves and keep trying. उसके बाद लेटेस्ट लर्न में है, रीड द वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट गिवन इन कॉलम ए, देन ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दे मीन बाय रीडिंग द सेंटेंस इन कॉलम बी। नाउ मैच द वर्ड्स टू इट्स करेक्ट सिनोनिम इन कॉलम सी। देयर आर टू एक्स्ट्रा सिनोनिम्स गिवन, यू मे रेफर टू द डिक्शनरी। तो आई एम योर डिक्शनरी, डोंट वरी। तो यहाँ पर इन्होंने क्या दे रखा है दोस्तों, ये है कॉलम ए, ये कॉलम बी और ये कॉलम सी। यहाँ पर वर्ड है और यहाँ इन्होंने इससे मिलता जुलता एक सेंटेंस दे रखा है, और फिर आपको जैसे ये टाइनी है इसका सिनोनिम यहाँ से ढूंढना है। रिमेंबर देयर आर 5 words given here but 7 synonyms are given, right? So you have to 1 2 3 4 5 6 7, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि इनमें से दो जो है वो हमें झांसा देने के लिए है। तो झांसा देने के से पहले अध्यापक इन झांसों को तोड़ देगा। ले आ जाओ, लो जी, मैंने आपके लिए इसको कलर कोडेड कर दिया, हरा हरा हरा, है ना, पीला पीला पीला, बैंगनी बैंगनी बैंगनी, ब्लू ब्लू ब्लू। तो आपको मिल गए सारे क्लू। तो ब्लू ने आपको दे दिया क्लू। जैसे क्वाइट क्या है, क्वाइट इन्होंने क्या दे रखा है, क्वाइट का देखे, द क्वाइट लाइब्रेरी वॉज बेटर प्लेस टू स्टडी देन अ नॉइजी क्लासरूम। सो क्वाइट का सिनोनिम इज साइलेंट। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी करो। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अनस्क्रैम्बल द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड इन कॉलम ए, एन एग्जांपल हैज बीन गिवन फॉर यू। फॉर एग्जांपल डिस्प्ले, तो डिस्प्ले का आपको एंटोनियम यानी कि उल्टा पुल्टा ढूंढना है, अपोजिट ढूंढना है। तो डिस्प्ले का अपोजिट क्या हो गया, इसको उल्टा पुल्टा को सीधा करेंगे, ये बन जाएगा हाइट। जैसे टाइनी है, टाइनी का क्या बनेगा, ह्यूज, तो आप यहाँ लिख देंगे ह्यूज। वंडरफुल का क्या बनेगा, टेरिबल, तो आप यहाँ लिख देंगे टेरिबल। क्वाइट का क्या अपोजिट बनेगा, नॉइजी, तो आप लिखेंगे नॉइजी। चलो मैं करके दिखाता हूँ। लो जी महाराज, ये रहे आपके आंसर्स। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, जल्दी करो नहीं तो दही जम जाएगा, जल्दी करो।
उसके बाद क्या है, यूज दीज एंटोनिम्स इन द सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, बनाते जाओ कुछ भी अपने सेंटेंस है, ह्यूज का वो लिख दो, आई सॉ अ ह्यूज एलिफेंट यस्टरडे। उसके बाद टेरिबल का कुछ भी लिख दो, आई एट टेरिबल सांबर यस्टरडे, कुछ भी लिख दो ना, ठीक है। नॉइज, पास्ट टाइम, इजी, कुछ भी बोल दो। व्हेन आई स्टडी विद हेलो अध्यापक इट सीम्स इजी, या कुछ भी लिखते जाओ, अपनी मर्जी है, जो मर्जी लिखो। थर्ड, read the sentences from the text and focus on the highlighted words. You will see lots of bright colors. उसके बाद there are many lovely things like cushions and bed covers. They taught her to create many beautiful patterns using her feet. She learned many styles. She received many awards and on and on. तो सवाल ये है, द हाईलाइटेड वर्ड्स टेल अस अबाउट द क्वांटिटी, है ना, हमें बता रहा है कम, ज्यादा, कितना। Choose the words which what shows unmentioned quantity या large quantity। तो इनमें से देखो लार्ज क्वांटिटी कौन सा है, लॉट्स ऑफ लार्ज क्वांटिटी है, मैनी जितने भी हैं वो लार्ज क्वांटिटी है, राइट। अब हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे क्या है, लेट अस नाउ अंडरस्टैंड व्हाट वर्ड्स ऑफ क्वालिटी टेल अस। fill in the blank to complete an example for each word of quantity. Hints are given in the bracket। We saw dash buses on the road। काउंटेबल नाउन होना चाहिए। काउंटेबल नाउन क्या होता है, एक दो तीन चार पाँच छः सात, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह, वो काउंटेबल हो गया। और अनकाउंटेबल क्या हो गया, जिसको गिन नहीं सकते। जैसे कि मुझे थोड़ा दूध दे दो, अब थोड़ा कितना, एक 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 दूध, दो दूध, कितना दूध, राइट। उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन है यहाँ पे, देयर इज डैश मिल्क नीडेड। तो लेट अस फिल दीज। तो ये रहे आपके आंसर्स। अब इनको देख के घबराना मत, और ये मत सोचना कि सर तो वन एक दो तीन गाना गा रहे थे, यहाँ पर लिख दिया मैनी। तो आपको एक बात जो याद रखनी है वो ये, कि मैनी जो है वो काउंटेबल नाउन होता है, और मच जो है, ज्यादा मच मच नहीं करने का, मच जो है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है। रिमेंबर, मैनी मतलब बहुत सारे, तो हम गिन सकते हैं। मच मतलब कितना, मच, ये तो बहुत मच मच हो गया। तो जहां पर भी काउंटेबल होगा वहां पर आप लिखोगे जैसे मैनी या अ फ्यू, ठीक, लाइक दिस। और जहां पर अनकाउंटेबल होगा आप लिखोगे मच या सम, या यू नो, सम जो है ये काउंटेबल भी हो सकता है और अनकाउंटेबल भी हो सकता है। लेकिन जहां तक लिटिल का सवाल है, तो लिटिल जो है वो अनकाउंटेबल ही हमेशा होगा। Now create two sentences for each word of quantity 1 to 6 and share them with your teacher and classmates। तो जैसे ये रहा आपका many, much, some, a few, little और some, ये रहे इनके सबके आंसर। तो क्योंकि दो दो बनाने हैं, तो एक मैंने रेड में बनाया है और दूसरा मैंने ब्लू में बनाया है। मैनी का क्या है, आई सॉ मैनी बर्ड्स इन द स्काई, मैनी स्टूडेंट्स कम टू द क्लास टुडे। मच का, देयर इजंट मच शुगर लेफ्ट, ज्यादा चीनी नहीं बची है, चीनी कम है। हाउ मच वाटर डू वी नीड। तो इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले लो और मजे करो। अब जैसे मैंने बताया था, सम जो है ये काउंटेबल भी हो सकता है और अनकाउंटेबल भी हो सकता है, डिपेंड करता है आप कैसे सेंटेंस में यूज कर रहे हो। जैसे आई बॉट सम फ्रूट्स, तो फ्रूट्स को आप गिन सकते हो, इसलिए आप उसको सम यहाँ पर जो है ये काउंटेबल हो गया। लेकिन देयर इज सम जूस इन द फ्रिज, आप इसको काउंट नहीं कर सकते हो, तो यहाँ पर ये अनकाउंटेबल हो गया। अ फ्यू का मतलब होता है बहुत थोड़े से, तो अ फ्यू स्टूडेंट्स स्टेड बैक आफ्टर स्कूल, और आई हैव अ फ्यू क्वेश्चंस फॉर यू, लिटिल और सम। आगे क्या है, यू विल लिसन टू अ टॉक अबाउट काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी। एज यू लिसन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन, रेफर टू द पेज 164 फॉर ट्रांसक्रिप्ट। अब ये लिसनिंग एक्टिविटी है दोस्तों, तो मैं आपको कुछ पढ़ के सुनाऊंगा। आप क्या करेंगे, आप शांति से आंखें बंद करके इसको सुनेंगे। अगर लिसनिंग एक्टिविटी है तो आपको सुनना चाहिए, देखना नहीं है। तो आप लोग अपनी आंखें बंद कीजिए, मैं आपके लिए एक पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिए और फिर इन क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। ओके, क्लोज योर आइज। Hello everyone, I am here today to share some simple information about Kathiawad embroidery. This is a very old form of embroidery. It uses many bright colors and also uses types of stitches like chain stitch. The embroidery is commonly seen on clothes and home decoration items. On clothes, it is seen on children's cap, ghagra skirts,
and men traditional shirts. In this embroidery, a lot of mirror work is done by fitting small mirrors along with the stitches. Most commonly, the designs used are geometric shapes like squares and triangles. The design of flowers is used. There is much more to share, but I will do that some other time. Thank you. तो चलिए अब आपने सुन लिया होगा। अब पहला क्वेश्चन है फॉर्म कैसा है, ओल्ड है या न्यू है? तो ये एक ओल्ड फॉर्म है। कलर्स जी कैसे हैं, सॉफ्ट है या ब्राइट है? तो कलर्स ब्राइट है। स्टिचेस कैसा है, रनिंग स्टिच है या चेन स्टिच है? तो ये एक चेन स्टिच है। और सीन कहाँ पर दिखता है, चिल्ड्रन की कैप पर या पैंट्स पर? चिल्ड्रन की कैप्स पर। थिंग्स यूज्ड कौन सी चीजें इस्तेमाल होती हैं, स्मॉल मिरर या शेप ऑफ बटन? तो मिरर्स स्मॉल होते हैं, छोटे छोटे। और डिजाइन क्या है, एलिफेंट्स एंड हॉर्सेस या स्क्वायर्स एंड ट्राइंगल्स? तो डिजाइन यूज होते हैं स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स। उसके बाद ये एक स्पीकिंग एक्टिविटी है, ये आप कर लेना। और उसके बाद ये कुछ एक्सप्लोरेशन के लिए है। और अब हम पहुंचते हैं नेशनल वॉर मेमोरियल। आइए इसको भी फटाफट से पढ़ते हैं। नेशनल वॉर मेमोरियल, जिसको राष्ट्रीय स्मारक भी कहते हैं, ये न्यू दिल्ली में है। और ये इस्टेब्लिश हुआ फरवरी 2019 में। ये एक नेशनल मॉन्यूमेंट है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है अपने ब्रेव सोल्जर्स के ऑनर में। लेट अस रीड। In Bharat's heartland, a grass sight to behold, the National War Memorial honors brave soldiers retold. With respect and grace, it stands with pride. Each name etched, each stone, each story to confide. From battlefields to skies and to oceans wide, they stand for Bharat side by side. The eternal flame in silence it glows, paying homage to their courage that shows. Their sacrifice always in our mind, in blessed memory forever remind. With pride and respect, let us always remember at the National War Memorial their sacrifice forever. तो ये है आपका नेशनल वॉर मेमोरियल और इसी में है अमर जवान ज्योति। तो इस पोइम को रीड कीजिए और रिमेम्बर कीजिए। बस इतना ही है इस चैप्टर में। आई होप आपको समझ में आया होगा, मज़ा भी आया होगा। तो अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों। अपना ध्यान रखें, मम्मी पापा का कहना माने और जब कोई प्रॉब्लम हो तो नॉक कीजिए और बोलिए हेलो अध्यापक। टेक केयर, बाय बाय, हैव फन, ऑल द वेरी बेस्ट।